Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. As you all know, we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and second chapter also, that is Sources of Corporate Finance. And then we have started with chapter number third, that is Issue of Shares. And you all know that in Issue of Shares we have completed introduction part, then issue of shares and methods of issue of shares. Okay, so there are total four methods are there in methods of issue of shares. Out of four we have completed three methods. All right, now in this video we are going to talk about fourth method, that is private placement. So now what is the meaning of private placement? Private placement means offering the shares to select group of persons but not exceeding 200 people persons. That means यहाँ पे कंपनी शेयर इशू करेगा प्राइवेटली टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल. कुछ लोगों को सेलेक्ट करके सिर्फ उनको ही शेयर जाएगा, बट इट शुड बी लेस देन 200. ओके, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये कंडीशन है. तो दिस इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट. Now, if you talk about right to issue, right to allot these shares, right to issue this, right to using this method. So we all know the board of directors select or identify the person to be included in the select group of people. मतलब जिसको board of directors to whom they are going to issue the shares by using this method. Okay, so it is a totally depend on the board of directors. So board of directors is the person who is going to select or identify the person to whom company is going to issue the shares. ओके, अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिर्फ कोई पर्सन नहीं होगा, ये मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन्स नहीं होगा. इट कैन बी म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशंस, इट कैन बी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको भी कंपनी इशू कर सकती है. तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है. Okay, so when you talk about private placement, so private placement at the time of issue of private placement, at the time of offering the shares with the help of private placement, company have to issue letter. Okay, कंपनी को लेटर इशू करना होगा along with the application. एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और एक लेटर लिखकर कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा वो इन्वेस्टर्स को जिसको कंपनी इनवाइट कर रही है. ऑलराइट, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट, सो कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन टू वेज. दो तरीके होते हैं कंपनी के पास जहाँ पे कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो ये मेथड यूज करती है. पहला, प्राइवेट प्लेसमेंट से कंपनी कैन इशू राइट इशू जो हमने पढ़ा था पहले. ओके, राइट इशू और बोनस इशू हमने पढ़ा था, तो वही राइट इशू है. तो अगर आपको इसका जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको राइट इशू के बारे में मालूम करना है तो आप वो वीडियो देखकर यू कैन लर्न राइट व्हाट इज राइट इशू. ऑलराइट, एंड उसके बाद में दूसरा मेथड जो होगा, इसके अंदर दूसरा जो वे होगा टू अलॉट द शेयर्स बाय यूजिंग दिस मेथड, दैट इज प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट? प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट मीन्स व्हाट? इशूइंग द इक्विटी शेयर्स और इशूइंग द सिक्योरिटी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. मतलब से इक्विटी शेयर इशू होगा इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, या फिर कोई ऐसा सिक्योरिटी इशू होगा जहाँ पे वो सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में. ओके, तो अभी जितना हम लोग ने ऐसे वर्बली देखा सुना, ओके, तो ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. सो एज यू कैन सी हियर, so private placement. Okay, when a company offers its securities to a select group of persons, but not exceeding 200, it is called as private placement. Okay, that means here company is offering the securities to the selected group of persons. कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही यहाँ पे शेयर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट. बस एक कंडीशन ये है कि इट शुड नॉट एक्सीड 200 persons. सिक्योरिटीज मीन्स सिक्योरिटीज क्या होता है? देखो, हमको पता है शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, दिस ऑल आर द सिक्योरिटीज. चलो, इन अदर वर्ड्स, कंपनी ऑफर इट सिक्योरिटीज ओनली टू आइडेंटिफाई पर्सन्स एंड नॉट टू द जनरल पब्लिक. पब्लिक को नहीं जाता है यहाँ पे, किसको जा रहा है? सिर्फ प्राइवेट पर्सन को, आइडेंटिफाइड पर्सन को जा रहा है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट और आइडेंटिफाई द पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट ग्रुप. Okay, the board of directors has the power or right to select the group of person to whom company is going to issue the shares with the help of private placement. They can be mutual funds. अभी जो private selected group जो होगा, तो they can be mutual funds, they can be institutional investors etc.
कंपनी हैज़ टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन. मैंने अभी आपको बताया था, इफ अ कंपनी इज गोइंग टू इशू अ shares with the help of private placement, then company have to offer a letter, company have to give the letter along with the application. All right, now आगे देखते हैं. The shares offered can be fully or partly paid up, and the consideration should be paid by check, demand draft, etc., but not by cash. But okay, so when you talk about if you purchase the shares with the help of private placement, मैं कंपनी हूँ और मैंने आपको शेयर इशू किया है with the help of private placement, तो when you pay the amount of the shares, so you can pay but by the check or by the demand draft, जिसको हम लोग DD बोलते हैं. ओके, बट नॉट बाय द कैश. कैश इज नॉट अलाउड. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो होती है एक्चुअली ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, जो आपको टेक्निकल थोड़े होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपसे. राइट टू रिनोन्सिएशन इज नॉट गिवन टू एप्लीकेंट अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट. तो रिनोन्सिएशन का मतलब होता है रिजेक्शन. ओके, फॉर्मल रिजेक्शन यू कैन से. सो इफ अ पर्सन डोंट वांट that shares, they can reject. But if you talk about private placement, तो इसमें कुछ भी ऐसे अलाउड नहीं है, कोई भी पर्सन रिजेक्ट नहीं कर सकता है शेयर को. कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन. सो बेसिकली इफ अ कंपनी इज गोइंग टू इशू अ if a company going to issue a share with the help of private placement, so first company has to get the approval from the shareholders, okay, by passing a special resolution. ओके, अगर ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, इसमें आपको कुछ भी अगर नहीं समझेगा या कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेज. इफ अ कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन टू वेज. दो तरीके होते हैं कंपनी के पास. ओके, कंपनी कैन इशू प्राइवेट प्लेसमेंट. सो फर्स्ट है राइट इशू, विच वी हैव ऑलरेडी लर्न इन मेथड सेकेंड, दैट इज ऑफरिंग द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो मेथड 2 था, उसमें हमने ये देखा है. सो आप वहाँ पे जाके इसको, आपको नहीं अगर पता होगा, आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. प्रेफरेंस, द वर्ड इटसेल्फ सेइंग प्रेफरेंस, दैट मीन्स हियर कंपनी इज गिविंग द प्रेफरेंस टू द इन्वेस्टर्स. दैट मीन्स either company can issue equity shares with the help of private placement, or else if a company is going to issue a securities, then the company can issue a securities, but those securities which can be converted into equity shares. कौन सा हो सकता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो सकता है, ओके, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है. जो हमको पता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स का भी हमको पता है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. तो वो सिक्योरिटी इशू हो सकता है या फिर डायरेक्टली इक्विटी शेयर इशू हो सकता है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ओके, उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोलते हैं. सी एज यू कैन सी हियर, राइट इशू जो है आपका वो दिया हुआ है. वी डिस्कस द सेम अंडर द हेडिंग ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन पेज नंबर 44. ओके, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 44 पे यू कैन सी दिस आंसर. और मैंने जो वीडियो अपलोड किया है प्रीवियस, उसमें से भी आप पढ़ सकते हो. मैंने उसके अंदर पूरा का पूरा राइट इशू एंड बोनस इशू ये दोनों ही चीज़ें एक्सप्लेन की है. नाउ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, when a company issue specified securities that is equity shares. specified मतलब equity shares issue करेगा कंपनी, पहला चीज. और या फिर securities that can be converted into equity shares in future. मतलब या तो इक्विटी शेयर्स इशू होगा या फिर ऐसा सिक्योरिटी जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाए इनटू इक्विटी शेयर्स. ऑलराइट, टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस. ओके, उनको प्रेफरेंशियल बेसिस मतलब प्रीफरेंस दे रहे, कंपनीज को प्रीफरेंस दे रही है. इट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ओके, सो क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ रहा होगा, बट कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. ओके, alright, so let's move ahead. Now, usually the company offers preferential allotment to promoters, existing shareholders, employees, venture capitalists, etc. ओके, सो ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है किसके लिए होता है? कंपनी जनरली किसको ये ऑफर देती है? टू द प्रमोटर्स. नाउ हु इज प्रमोटर? मैं आपको पहले भी बताया, प्रमोटर मीन्स व्हाट? व्हेन द आइडिया अबाउट द बिजनेस कम इन अ माइंड ऑफ अ पर्सन, दैट पर्सन इज नोन एज प्रमोटर. जिस पर्सन के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया वो क्या बन गया? प्रमोटर.
तो जिसका बिजनेस होगा उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मिल सकता है, या फिर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, दोस्त हु आर ऑलरेडी द शेयर होल्डर ऑफ अवर कंपनी कैन गिव देम शेयर्स, कंपनी कैन ऑफर दिस प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू देम, या फिर एम्प्लॉइज को, दोस्त हु आर वर्किंग इन अ कंपनी। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब वो जो लोगों ने कंपनी को एक हैवी अमाउंट दिया है, ओके एक्सेट्रा। Shares issued under preferential allotment have no voting rights. Okay, when you talk about preferential allotment, ऐसा सिक्योरिटी जो कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में, वहाँ पे उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। देयर इज नो वोटिंग राइट्स ऑन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ओके, ये पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स। जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप उसको बोल्ड वर्ड में लिखिए, थोड़ा डार्क करके, या किसी और दूसरी पेन से लिखिए। लिखने के बाद में उसको स्टार मार्क करो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ इंपॉर्टेंट। Approval of shareholders in the form of special resolution is needed to make preferential allotment. Okay, so basically if a company is going to do anything in a company, in such case company have to ask to their existing shareholder, that means owners, उनका अप्रूवल लेना इज कंपलसरी। नाउ कंपनी यूजुअली गो फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एज इट इज नॉट only less time consuming but also involve less paperwork and formalities. Okay, so now if you compare this preferential allotment with general allotment, जो जनरल पब्लिक को कंपनी इशू करती है, if a company wants to issue a shares, then company have to issue a prospectus. In that company have to write the entire detail about the company and shares, and then company have to issue those shares in a market. फिर लोग देखेंगे, परचेज करेंगे, थोड़ा पैसा बेचेंगे, so it is very time consuming. Okay, at the same time there are so much of paperwork involved. But when you talk about preferential allotment, so in preferential allotment there is less time consuming and less paperwork are there, क्योंकि here company there is no need to issue a prospectus in a public. जिनको शेयर दे रही है कंपनी उनसे डायरेक्ट बात करेगी और शेयर इशू करेगी। ऑल राइट, who is venture capitalists are institutions who provide capital. Okay, क्या है? It is the institutions who provide capital to companies which has high growth potential in future. मतलब large amount of money they provide to the company. They usually buy the company's equity shares, और पैसा ही provide करते हैं, they also buy the company's equity share. They are called as venture capitalists. All right. सो अगर जितना भी टॉपिक हमने आज पढ़ा है प्राइवेट प्लेसमेंट में, इफ़ यू जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, कुछ भी डाउट होगा, कोई वर्ड नहीं समझा या कोई भी लाइन नहीं समझा, ओके, जो भी आपको डाउट होगा यू कैन आस्क मी। ऑलराइट स्टूडेंट, सो आई होप ये प्राइवेट प्लेसमेंट पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा आपके माइंड में। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।